दोस्तों, बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की तो हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन को घुटने टिकवा कर ही मानेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की माने तो कीव, जहां की 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उसको भी रूस ने अपने कब्जे में करने के लिए सेना भेजी है। जी हां दोस्तों, सेना नहीं, लगता है कि रूस सिकंदर की तरह विश्व विजय करने निकला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जी हां दोस्तों, रूस ने कीव पर कब्जा करने के लिए 40 मील लंबा काफिला भेजा है। कानों पर विश्वास नहीं हुआ ना? लेकिन दोस्तों, यह सच है। 40 मील मतलब कि 64 किलोमीटर। इसको सुनकर यही लगता है कि रूस विश्व विजय करने निकला है। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस का इतना बड़ा काफिला जीतेगा यूक्रेन, और कैसे रूस के साथ चीन ने धोखा दिया और जिससे रूस बीच मझधार में फंस चुका है। दोस्तों, यूक्रेन भले ही हर मामले में रूस से कमतर हो, लेकिन युद्ध में वो पुतिन की सेना को पूरी टक्कर दे रहा है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के लिए रूस ने पूरे 64 किलोमीटर लंबे काफिले को भेजने पर मजबूर हो चुका है। सैन्य ट्रक, बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण वाले इस काफिले की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है। फिलहाल ये यूक्रेन में तो दाखिल हो चुका है, लेकिन कीव नहीं पहुंच पाया है। रूस और चीन की दोस्ती भी दोस्तों जग जाहिर है। दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक दूसरे की जमकर मदद भी कर रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि चीन के सस्ते टायरों ने रूसी सेना को बीच रास्ते में ही धोखा दिया। यूक्रेन में 40 मील लंबे रूसी सेना के काफिले को इन टायरों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण 10वें दिन कुछ धीमा पड़ गया। दूसरे दौर की बातचीत के दौरान हुए समझौते के तहत रूस ने आज यूक्रेन के 2 शहरों में चंद घंटों का एक तरफा संघर्ष विराम किया है। इसके तहत यूक्रेन के मारियुपोल और वोल्नोवाखा शहर में कैद लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अनुमति दी गई। इन सब के बीच रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे उस सैन्य काफिले की भी खूब चर्चा हो रही है, जो कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ जाता दिखा था। बताया जा रहा है कि ये सैन्य काफिला कीव की सिटी सेंटर से अब भी 32 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ है। ये रूस का यूक्रेन में भेजा गया अब तक का सबसे लंबा काफिला है। इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिले का साइज 3 मील तक रहा था। अब इस काफिले का 3D वीडियो सामने आया है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज के इस वीडियो में सड़क से गुजर रहे रूसी काफिले को साफ देखा जा सकता है। पहले जानकारी सामने आई थी कि काफिला साउथ में एंटोनोव एयरपोर्ट इलाके से शुरू हो रहा है, जो नॉर्थ में पेरिस ब्रिक इलाके पर जाकर खत्म होता है। रूसी काफिले में सैकड़ों सैन्य वाहन, टैंक, आर्टिलरी गन शामिल है। काफिला एंटोनोव एयरपोर्ट से होकर गुजरा था। ये वही इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट AN-225 मौजूद था, जिसको रूसी मिसाइल ने नष्ट किया था। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर दावा किया था कि कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना का काफिला रुक चुका है। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना के पास न सिर्फ खाने का सामान, बल्कि फ्यूल और रसद की भी कमी हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी कब्जा नहीं हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में उसने करीब 9000 रूसी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि रूस के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस जंग में उसके 500 के करीब जवान मारे गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि 4 मार्च तक रूस के 9166 सैनिकों को उसने मार गिराया। इसके अलावा 33 प्लेन, 37 हेलीकॉप्टर्स, 251 टैंक, 105 तोपें, 60 फ्यूल टैंक बर्बाद कर दिए गए हैं। पहले से रूस के कंट्रोल वाले क्रीमिया के पास मौजूद बड़े शहर खेरसोन पर रूसी कब्जा हो चुका है। अब उसकी नजर मारियुपोल पर है। कहा जा रहा है कि कीव के साथ साथ रूस का मुख्य फोकस अब परमाणु प्लांट वाले इलाकों पर शिफ्ट हो गया है। इसी बीच यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यह एनरोडर शहर में मौजूद है। दोस्तों, 3 दिन में बहुत ही कम आगे बढ़ा है ये सैन्य काफिला। जी हां दोस्तों, गुरुवार की सुबह एक खुफिया अपडेट में यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सैन्य काफिला पिछले 3 दिनों में बहुत कम आगे बढ़ा है। ये कीव से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है। इसके कई कारण हो सकते हैं। विशाल सैन्य काफिला, जिसमें बख्तरबंद वाहन, टैंक और तोप खाने शामिल हैं, वो अचानक राजधानी कीव से ठीक पहले रुक गया है। ऐसा सैन्य दिक्कतों, अप्रत्याशित यूक्रेनी प्रतिरोध
और रूसी सैनिकों के बीच कम होते मनोबल के कारण हो सकता है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार मशीनी खराबी और भीड़-भाड़ समस्या पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि भोजन और ईंधन की आपूर्ति कम है और ऐसी खबरें भी हैं कि खराब गुणवत्ता और खराब रख-रखाव वाले टायर भी इसकी एक वजह हो सकते हैं। यूके ज्वाइंट फोर्सेस के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बोरोन्स कहते हैं कि ईंधन, भोजन, स्पेयर पार्ट्स और टायर उपलब्ध कराने में भारी लॉजिस्टिक विफलता सामने आई है। इसके अलावा हो सकता है कि उम्मीदों से अधिक मौजूद यूक्रेनी सेना के प्रतिरोधों ने रूसी मनोबल को प्रभावित किया हो। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के पूर्व सचिव अलेक्जेंडर डेनल्यूक ने बीबीसी को बताया कि इस काफिले में शामिल सैनिकों का मनोबल हर दिन गिर रहा है। मंगलवार को एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि रूसी सेना में मनोबल की समस्या का संकेत मिलता है, जो बड़ी संख्या में कॉन्स्क्रिप्ट सैनिकों का उपयोग करता है। उनमें से सभी को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उन्हें युद्ध अभियान के लिए भेजा गया। तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यूक्रेन की हवाई क्षमता अच्छी है और अन्य रूसी काफिले पर हमला करने के लिए शक्तिशाली तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जनरल बोरोन्स के अनुसार कीव के पास रूसी सैनिकों के इतने बड़े जमावड़े को नष्ट करने के लिए जरूरी सैन्य बल नहीं है। वे आगे और दाएं बाएं के रूसी काफिले पर हमला करने में अच्छे रहे हैं, लेकिन हवा से हमला करने पर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनरल बोरोन्स ने कहा कि रूस के पास काफिले के चारों ओर हवाई सुरक्षा भी मौजूद होगी, जो यूक्रेनी विमानों पर पलटवार कर सकती है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस का ये विशालकाय सैन्य काफिला यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध, यांत्रिक खराबी और भीड़-भाड़ के कारण अटका हुआ है। इस काफिले ने पिछले 3 दिनों में चंद किलोमीटर का ही फासला तय किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने बताया कि रूसी सेना के इस 40 मील या 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने पिछले 24 से 36 घंटों में कोई सराहनीय प्रगति नहीं की। उन्होंने आशंका जताई कि रूसी सैनिक खुद को फिर से संगठित कर रहे हैं और अपने असलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने भी आशंका जताते हुए यही कहा कि शायद लॉजिस्टिक, युद्ध की चुनौतियां और यूक्रेन से मिल रहे कड़े प्रतिरोध के कारण ये काफिला रुक चुका है। वहीं पेंटागन से रिटायर्ड स्टाफ स्पेशलिस्ट और सैन्य इतिहास ब्लॉगर ट्रेंट टेलेंको ने इसके लिए चीन में बने टायरों को जिम्मेदार बताया है। ट्रेंट टेलेंको ने लगभग 10 साल तक अमेरिकी सेना में व्हीकल ऑडिटर के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले के रुकने का कारण चीन के सस्ते टायर हो सकते हैं। उन्होंने कीचड़ में धंसे रूसी सेना के पैंटीर S-1 मिसाइल सिस्टम की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि चीन के सस्ते टायर नर्म जमीन पर फेल साबित हो रहे हैं। ट्रेंट टेलेंको ने कहा कि अब आप सैन्य ट्रक के टायरों को महीनों तक एक ही स्थान पर छोड़ देते हैं तो धूप और नमी के कारण उनकी बनावट कमजोर पड़ जाती है। अमेरिकी अर्थशास्त्री, सरकारी सलाहकार और खुद को टायर का एक्सपर्ट बताने वाले कार्ल मूथ भी ट्रेंट टेलेंको के दावे से सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि चीनी टायरों की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। वे जल्दी घिसते भी हैं और उन पर वातावरण का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में बने रहने के कारण चीन में बने टायर ज्यादा दबाव पड़ने और दलदल वाली जमीन पर धंसने से फट जा रहे हैं। इससे रूसी सेना को अपने इस विशालकाय काफिले को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।